हमें जोड़ता है, कनेक्ट करता है। परिवार से कनेक्ट करता है, फ्रेंड से कनेक्ट करता है। फिर और बड़े होते हैं तो फ्रेंड्स के बाद एक रिलेशन आता है बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स का, एंड देन आफ्टर दैट मैरिज रिलेशनशिप। बट द रिलेशनशिप कहते हैं इट नीड्स लव, केयर, शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली फॉर द एडल्ट्स, इवन फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। अब ये जो जर्नी है रिलेशनशिप में लव, केयर, शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की, वो कहाँ और कैसे, किस तरह से, किस बैरियर का सामने आने पर किस तरह से अफेक्ट करती है अपनी पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को और अपने थॉट प्रोसेस को, उसी को लेकर आज हम आए हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के साथ। हाउ you are going to use this emotional freedom technique to overcome your emotional issues and distressful issues। कैसे हम अपने आप को इमोशंस, जो पेनफुल इमोशंस हैं, डिस्ट्रेसिंग इमोशंस हैं, हम उनको अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन किस तरह से और कैसे, इसी मैजिक के साथ हम आपको कुछ शेयर करने के लिए, कुछ एक्सरसाइज कराने के लिए आए हैं। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर विद द रिलेशनशिप, होता क्या है, क्या करते हैं हम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको एक एक्सरसाइज कराते हैं, अगर हम आपसे कहते हैं यू कैन होल्ड योर हैंड, यू कैन होल्ड योर हैंड फॉर ए 15 seconds, just you can hold your hand, just you can hold your hand. Yes, do the practice this, hold your hand. Yes, next. Yeah, relationship issues you may struggle with, because when you are holding your hands and counting number like a 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, and then open your hands fist। आप थोड़ा सा अपना हाथ खोलिए। हाउ यू आर फीलिंग, कैसा लग रहा है हाथ खोलने में। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैपेंस विद अस, हम होल्ड, जो रिलेशनशिप में जो बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं या ऐसे पेनफुल फैक्टर्स हैं, जो मेमोरीज हैं, जो प्रीवियस मेमोरीज हैं, उनको अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर लाइफ टाइम चलते हैं। अभी आप 15 सेकेंड्स के लिए आपने अपने हाथों को होल्ड किया और आपने देखा होगा हाथ खोलने के बाद कितना इजी फील किया होगा। यू माइट फेल्ट वेरी वेरी लाइट, एंड आपको लगा होगा जैसे आजाद हो गया मेरा हाथ। यू कैन नॉट लाइक होल्ड योर हैंड्स half an hour, 1 hour or day or 2 days, but the thing is this, you are holding the things in your mind in a very very long run। बहुत समय से आप अपने अपने दिमाग में, अपने मन के अंदर चीजों को रखते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है, वी स्ट्रगल विद मैनी इश्यूज, और वो हमें हमारे डे टू डे एक्टिविटीज को किस तरह से बाधा डालते हैं, वो हम और आप दोनों लोग शेयर करने के लिए आए हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ few stories which I have have treated and I have found a successful result, and few of the story where I I try to treat, but the thing is the cooperation from the patient, one side of the patient was okay, and from the other side of the patient was not like agree कि मुझे कुछ problem है। So let me share with the case history. So next, yes, case one where I am going to discuss with, there was a one client, and one client with the Muslim family, Muslim background, and उसका जो कंप्लेन आया मेरे पास कि मैम मेरी जो वाइफ है वो उस दिमाग की पैदल है, लाइक टॉकिंग अबाउट शी इज एब्सोल्युटली लाइक insane, and I wanted to bring my wife to you because she is not like a normal lady, and she is not able to understand me, or she is not able to deal any situation at home। So I said okay, it's fine, आप लेकर आए और I will just see that what is happening with her, and his son was being treated by me। So what happened when he brought his wife and I talked to her 1 hour session, 1.5 hour session, when I interacted, I saw that she was not like any kind of abnormal behavior or abnormal thinking. Only the thing is this, the issue with the husband, and husband was such a person, he like controlling his wife, and not
like a giving a respect, always like a abusing and scolding and like criticizing or putting down his wife. और साथ ही साथ एंड इन फ्रंट ऑफ द अदर फैमिली मेंबर्स, जैसे कि कोई परिवार के लोग आ गए, देन तो उसको तो और ज्यादा उसके साथ प्रॉब्लम करनी ही करनी है. And this was the matter. And when I found out this matter, and I saw that the wife was keep on crying and crying and crying, or she was saying that my child is around 18 to 20 years old, and now this person is like a killing me with the full of life. यानी जीवन के साथ ये मुझे एक एक पल मुझे मारता इन द सेंस लाइक ऑलवेज लाइक बिकमिंग वेरी वेरी हॉस्टाइल एंड क्रिटिकल, इवन अब्यूजिंग लैंग्वेज यूजेस जो कभी उसने सुना नहीं होगा. But the man, when he came to me and he used to come with his son, I saw he's a very humble and talking very nicely and giving me respect like anything, and seems to be very gentleman. I saw, and I just observed this is the another personality what he has, and how he was dealing at home was totally different. So I noticed it, and then I separately I called the patient, the like a husband. I said that I heard your wife's version, और मैंने सुना और I found कि wife को she doesn't have any kind of like a psychotic behavior as you were explaining, and she's a mad, as you said that she's a mad, or he was saying that उसकी buddhi is like a IQ is very poor, is like she is not fit for us, or fit for me. So I said कि she's a very intellectual, very logical, very rational. But the thing is this, you and her, both like connectivity is not there. Maybe what is the reason? I don't know, because within a one session, I don't know. But the thing is this, the connection is not there. The reason is what the wife was explaining. कि वो अपनी मामी और की अपने बहन की बेटी को he was keeping at home before the marriage, and he was not like, he did not send after the marriage, and he was giving more priority, more importance to that niece. And this was the reason, and niece was very young, and and in front of the niece, and he used to abuse like anything. So because of that, the wife gets very furious, and furious hone ki wajah se she got angry, and when she got angry, she was not offering him as a part of the like a partner. So when she was not offering as a part of the partner, and this was the thing was happening, and wife was very very like furious, angry, and like a feeling very like having the anxiety also, the panic attack also, and keep on crying and crying and crying. So but now there are the many sessions has happened. I talked to the husband, even I spoke about all these matters, and the husband is developed the confidence level, and after the developing a confidence level, the husband like got been treated, and the understanding about the wife's matter. And wife, she had a panic attack, so I started giving this because of the anxiety, because of the pain, because of the distress feeling she was carrying with the emotions. So I used cognitive restructuring along with the EFT technique, which I am going to discuss about. Now she is better, and the son is very happy. Son was saying that, ma'am, because of my mother and father fight every day, not a single day is left without the fighting, and that is why I had a problem in my studies. Now I am doing my studies well. So this is what the case one I just expressed in front of you. And if you feel like, if you say this is what the thing happens, how the children's gets affected, and how the thing is being is put in front of the doctors, either the one partner or the other partner. किस तरह से case कैसे किस तरह से रखा जाता है. And now the second case which I am going to discuss. Second case is that is a case where the both partners they came, and one partner, he was the bureaucrat background, and he came a long back ago, and he said, ma'am, I have a marital issues. My wife is a doctor, and she is not coming to me, and she is not staying with me, and she has some problem. Again, the same thing he was saying. So I said, okay, you bring your wife, and then I'll see what the matter is. And so I talked to her. He brought the wife after a long, like a month.
Then both of them came and turned up, and I saw and talked to them, both of them. And this was very good that the husband, after like a many months, the husband came with a one note that I had given a few things to follow those matters. तो वो उसने एक पेज दिखाया कि मैं आपके पास आया था और तब आया था, और आज मैं अपनी वाइफ को लेकर आया, उस समय नहीं आ पाया था बिकॉज मेरा ट्रांसफर कहीं हो गया था. जब मैंने वाइफ से बात की तो वाइफ had a severe like again the like a repercussions, the like a grudges or like a light or lot of feelings what she had. और उसकी वजह से again she had a depression, she has anxiety feelings, and she was having a lot of distress feeling and disconnectivity. So how I wanted to tell you about कि हम क्या क्या चीजें, हमारी क्या क्या इंटीमेसी हम खोते हैं. What intimacy we lose when these are the things happens in the relationship. तो अगर आप लोगों में से आप बताना चाहें what intimacy, what type of intimacy we lose when our partner is unhappy or not giving a proper care or not giving the proper love and affection, not understanding without like saying anything, without expressing anything, or without like helping, without like asking your help. So क्या क्या चीजें होती हैं. तो एक नंबर वन पे ये बताना चाहूंगी, फिजिकल इंटीमेसी सबसे पहले हमारी स्टॉप हो जाती है. यू स्टॉप फिजिकल इंटीमेसी बिकॉज ऑफ द इमोशनल इंटीमेसी इज विड्रॉन. तो इमोशनल इंटीमेसी है वो हमारी विड्रॉन होनी शुरू हो जाती है बिकॉज यू आर अपसेट. व्हेन यू आर अपसेट, सो जैसे अभी मैंने मुट्ठी बंद करना बताया, सो यू आर कैरिंग दिस अपसेट फीलिंग ना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 1 day 2 days 3 days, and keep on the memory box in the mind. So there is a mind, there's a box, and mind has like a software, so where you are keeping the file inside the mind, and one file or the another file, then another file to another file, keeping there and stored over there. So what happens कि आपकी इमोशनल इंटीमेसी जाती है, फिजिकल इंटीमेसी जाती है, in spite of intimacy is losing, and still you are staying with the spouses. Why is it so? Please let me know if you have an answer. So give me on the chat box. Yes, give me the chat box. What intimacies is still left? It is not losing, it is not getting lost. Societal pressure. Yes, societal pressure. This is one. Yes, good. And what else? Yes, because of the societal pressure and we stay along with them कि क्या लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, लोग आपको डाउन नजरों से देखेंगे, यानी आपको डिफरेंट नजर से देखेंगे, आपकी प्रेस्टीज डाउन होगी. What these are the feelings erupts in the mind, and because of the societal pressure you are staying with the with the spouse, whether you are happy or unhappy. And one more is the connectivity, the one more intimacy which is still left. What is the right understanding, Riyaz? Then give me on the chat box another like intimacy which is still there, and because of the societal and because of the another like intimacy where you are, because of the female majority are not financially independent. Yes, this is also the reason. Yeah, financially is they are not like a independent. So dependency, because of that they are dependent and they do not have another way, and that is why. And trust issue. This is not an answer. This is not an answer, Priya. So please unmute, you are muted. EFT में EFT group, you go to the EFT group.
Yes. So third, intimacy is a right. Third, into societal pressure is also there, and third is that is a call as a spiritual intimacy. That is a spiritual intimacy. Ramakant Pandey. Spiritual intimacy. Why you are connected? Because of that both they कहते हैं soulmate. The husband wife is a soulmate, and but the soulmate is not meeting each other, but still they are living together. It means why they are living together, because of the soul and soul connection is somewhere is connecting you. कहीं ना कहीं वो connect करता है. आप बार बार छोड़ के चले जाते हो, फिर वापस आ जाते हो. Even though those who are not independent financially, उनका तो बात छोड़, those who are financially independent but still they are leaving other spouse and they are coming back to the spouse because of the, so this is the spiritual connectivity. And वो जो spiritual connectivity है, कहते हैं कि this is the best way of dealing the matter of the relationship. But how you can like restructure your cognitions, I am going to tell you. And yes, the next. There's a case, number 3 is a case. That is the third case is a like a where you are going to put a new like a learning, what I would say, new learning, or you can say like a new things where you are going to do the efforts to maintain your relationship. आप नया क्या कुछ करने जा रहे हो, नया कुछ क्या जोड़ने जा रहे हो, नया क्या कुछ सीखने जा रहे हो, नया क्या कुछ अप्लाई करने जा रहे हो, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू आप अपने आप को रिजर्वनेट कर सकते हैं. तो कैसे रिजर्वनेट कैसे कर सकते हैं? बिकॉज इट इज फाउंड 50 to 60% divorce rate found in the first marriage, and 60 to 70% divorce rate is found in India. In India, 60 to 70% divorce rate is found in the second marriage. So the marriage, breaking the marriage is a very last option. But before taking the last option, going to rejuvenate, going to re-energize, going to new learning, going to readjust. But how? So they are the 3 principles, I would say. They are the 3 secrets, I would say, where it is required. So the 3 secrets is the first is which is lacking. I have told you there's a case number 1 which was saying कि मेरी wife जो है कम बुद्धि की है, means she is a low intelligent, she is a mad, she is a insane, she is not able to do the exercise, do the things at home accordingly my own expectation. So the first case also the same thing was saying. And the second case, who was from the bureaucrat's family, the wife was a doctor, and she left home, and both of them wanted to get the marital counseling, but what the husband said, my wife has some like a problem in her in her mindset, or in her life, or in her personality, or in her mental health. So wife has some issues, but I do not have issues. I know what need to do, and I can do myself. I don't need any kind of help. So this is the second case. And third case, how both of them can be helped, or how the one case was helped, the another case was also being to be helped. So number 1 is missing acceptance. So what we do, accept नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं acceptance की जगह पे? So just give you the on the chat box of what we do when the thing is like some barriers are coming, some hurt, you're feeling hurt, or one reason to or another reason. So what do you do rather than acceptance? What you do? Controlling each other. आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है. Hello, am I audible? आ रही है? Okay. So controlling each other. You are saying controlling each other, and what the thing happens, और क्या करते हैं? Control each other करते हैं, और क्या करते हैं? So
एक्सेप्टेंस की बात जब हम करते हैं तो एक्सेप्टेंस में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वी डू नॉट एक्सेप्ट माई सेल्फ कि मेरा क्या फॉल्ट है, मेरी मेरी क्या परेशानी है, या जो चीजें हो रही हैं उसमें मेरा क्या दोष है. तो व्हाट वी डू, वी वी फाइंड फॉल्ट्स ऑन अदर्स. हम दूसरों पर अपनी कमियों को हम प्रोजेक्ट करते हैं, या यूं कहें कि हम दूसरों की कमियां खोजते हैं बिकॉज ऑफ हर. उसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी क्यों ऐसा होता है. क्यों ऐसा होता है, एक छोटा बच्चा, जब आप देखते होंगे अपने समय पे, एक छोटा बच्चा गिर जाता है, फर्श में गिर जाता है, रोने लगता है बच्चा. जब रोने लगता है बच्चा तो फिर माँ क्या करती है, जोरों से अब फर्श में एक चांटा मारती है और कहती है चुप हो जाओ बेटा, देखो मैंने उसको चांटा मार दिया, हाँ अब देखो वो भी रोएगा, और अब बेटा तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. तो माँ ने उसको क्या क्या दर्शाया, क्या दिखाया कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती से तुम नहीं गिरे हो, बल्कि फर्श की गलती है, क्योंकि फर्श ने तुमको चोट पहुंचाई है, इसलिए मैंने फर्श को चांटा मार दिया. सो दिस इज द फर्स्ट लेसन गिवन बाय द पेरेंटिंग, गिवन बाय अवर सोसाइटी. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी हमारे साथ हो रहा है, तो उसमें हम एक्सेप्टेंस हमारा अपने ऊपर रह ही नहीं जाता है, क्योंकि हमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मेरे वजह से मैं गिरा हूं, तो मेरी वजह से ही कोई मेरी लड़ाइयां हो रही हैं, या वाइफ हस्बैंड दोनों आपस में मेरी वजह से कुछ हो रहा है, सिर्फ बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू. एंड दिस इज द थिंग हैपेंस. नाउ सेकंड इज द माइंडसेट. कि माइंडसेट कहते हैं हर चीजों के लिए हमारा ग्रोथ माइंडसेट है. फाइनेंशियल है तो ग्रोथ माइंडसेट है, एक बच्चा है तो उसके लिए हमें पढ़ाना लिखाना है, ग्रोथ माइंडसेट है कि हमें उसका कैरियर बनाना है, उसकी शादी करनी है. अगर हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है तो हमें अपने आप को कैसे आगे प्रोफेशनल लेवल पे कैसे अपने आप को ग्रो करना है. बट व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप, few of the people they try to like have a mindset कि हाँ रिलेशनशिप चलाना है. बट कल का मैं एग्जांपल बताती हूँ. द वुमेन शी केम एंड शी टर्न अप विद द क्राइंग ऑफ द वन स्टोरी दैट 26 ईयर्स का, 26 साल का मैं आज आपको चिट्ठा खोलने आई हूँ अपने हस्बैंड का. 26 ईयर्स ऑफ स्टोरी. इस हस्बैंड ने मेरी जिंदगी आफत कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, एंड आई वांट टू किल हिम. मैं इसको मार देना चाहती हूँ, मैं जेल चली जाऊंगी, जेल में रहूंगी, बट दिस पर्सन को मैं बदल कर दिखाऊंगी. सो दिस द either the wife is trying to change or the husband is trying to change others, but they are not trying to understand what is happening. So this is the what कि कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट है या डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, कि हम मार देंगे लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि कैसे उस सिचुएशन को बदला जा सकता है. सो नंबर 3 इज अ एक्शन प्लान, कि व्हाट वी कैन गो, व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन मेक द रिलेशनशिप बेटर. हम रिलेशनशिप कितना अच्छा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं. सो now we have to work on these action plan. So how we can go for the action plan? So number 1 is a developing your growth mindset for the relationship. Accept your fault if you have a fault. So you don't want to say that I have this I have done some mistakes, but you can feel it and you can show with your behaviors rather than saying that I have committed some mistakes. If you are not able to say, you are not able to express, at least in the coming behavior you can correct yourself. So if you are not correcting yourself, so I have seen from the many years crying. I've seen the people have a such a status, such a mental status where you just look at them, you just feel them, you can connect with them कि कैसे मैं मदद करूं इनकी, how I help them, how they are struggling from each other because of the toxic behavior in relationship. And these are the toxic behaviors which are found, or many toxic behaviors are found, but I have given a few examples. Like you become a negative, आप हमेशा negative रहते हैं, manipulative, irresponsible, self-centered, insensitive, emotionally over-dependent,
overly positive, rigid, unrealistic, unexpectations, and blame game. So these are the like a toxic and other behavior. I already expressed that abusive and assaultive and fighting and the becoming alcoholic. These are the like things. It happens in the toxic atmosphere. What I would say. So these are the these are the behaviors and these are the like barriers in the better relationship. And these are the barriers. अब ये जो barriers हमारे relationship में हैं, इन barriers को हम भूल नहीं पा रहे हैं. कैसे भूल पाए? कैसे भूल सकते हैं? कोई आपके ऊपर बराबर blame to blame करता जा रहा है, कोई बहुत मदद कर रहा है किसी की. हम मदद, मेरा मदद करने का नेचर है, लेकिन इतना नहीं है कि हम आउट ऑफ वे जाकर मदद करें. हम अपने अपने प्रिंसिपल्स पे इतने रिजिड हैं कि हम दूसरे के जो वैल्यूज हैं उनको हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. हम इतना सेल्फ सेंटर्ड हैं कि इनसेंसिटिव हैं दूसरों के लिए कि दूसरा क्या चाहता है. नहीं, बट व्हाट आई वांट, ये हमारा हमारा नेचर है. रेस्पॉन्सिबिलिटी, इररेस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी टास्क एट होम. हम ऑफिस में बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना मेरा ये जॉब नहीं है. कोई भी बात अगर कही जाती है तो हमेशा जैसे अगर मैंने ये कहा कि आज ना मेरा बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, तो मेरा आज मन अच्छा नहीं है, तो एक रेस्पॉन्स आया स्पाउस की तरफ से, तुम लोग ऐसा काम करते ही क्यों? जो नुकसान हो और लॉस हो करोगे. अगर ब्लैक का वाला काम करोगे, गलत काम करोगे तो लॉस होगा ही होगा. और तुम जो है उसमें रोने की कौन सी बात है? तो बिकम एज ए नेगेटिव. So rather than like, yes, I understand this thing and why, yeah, I really feel sad about that you are feeling this poor. So like saying rather than saying this and you become a negative and sarcastic. So this is what the thing happens. So relationship issues, as already have told you, there are so many problems because of that these issues erupts. और वो आप लोगों का जो आप लोग खुद ही देखते होंगे कि अपने रिलेशन में एक अगर बच्चा है, अगर माँ से कुछ कहता है, माँ आप देखो मैंने ये आर्ट बनाई है, माँ कहती है पापा को दिखा दो, पापा मेरे देखिए मैंने आर्ट बनाई है, कहते मम्मी को दिखा दो. सो दिस इज लाइक अ स्ट्रेटेजी विच इज गोइंग टुवर्ड्स द like a couple relationship. If something is like a saying by the spouse, one of the spouse, but they have a selective listening. They are not like a listening properly or active listening. So these are the few of the some qualities which I have mentioned in the PPT. You can like see and you can understand what the thing happens and what for what purpose our relationship gets bitter. An emotional response which occurs, as already said, I already shared, कि कैसे रोते हैं, चिल्लाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अकेलापन फील करते हैं, धीरे धीरे विड्रॉन होते जाते हैं. फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, सेक्सुअल romantic intimacy, as well as all intimacy is going to be like a stopped. All intimacy like a stuck, and because of all feelings and that erupts. और वो क्या होता है, अपना अपना लॉस, मेरी मेंटल हेल्थ. Because I am the first where I have to see, I have to give value myself. When I will be alive, then I will be able to see my spouse to be alive. If I am not alive, then how a spouse can be alive? Again, I am going to see that if I am going not to alive, it must because of my husband or because of my wife. मैं अगर मरने जा रही हूँ या मरने जा रहा हूँ, तो because उसकी वजह से मैं मरने जा रही हूँ, मरने जा रही हूँ. So this is the factor which is going on and on and on happening, and where need to focus on EFT, emotional freedom technique. How emotional, नाम ही बता रहे हैं emotional freedom technique. जो emotions हमें disturb कर रहे हैं, जो emotions हमें pain दे रहे हैं, जो emotions हमें हमारी रात की, दिन की नींद और चैन खराब कर रहे हैं, उस इमोशंस को हम उस इमोशन से कैसे फ्री हो. तो हाउ यू आर गोइंग टू गेट इमोशनली फ्री और इमोशनली like going to be emotionally strong by using this technique EFT.
That is an emotional freedom technique. So that is an emotional freedom technique is a therapy where the body, mind, both are working together. That is a part of like merging acupressure, taking the some kind of the acupressure, yani taking the points from the physical level and the psychological level to elevate emotional distress by tapping on a specific meridian points. ये एक ऐसी टेक्निक है जो बॉडी को और माइंड को दोनों को आपको शांत करती है, एनर्जाइज करती है, बैलेंस करती है, जिसकी वजह से आप अपनी सोच में अपनी सोच को देख सकते हैं, आपके इमोशंस आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप अपने मन को कैसे शांत रख सकते हैं. सो दिस इज द टेक्निक विच इज अ quite similar to like acupressure, but this acupressure is known as a psychological acupressure where there are the few points which has been elaborated जहां पर हम अपने आप को एक पॉइंट्स पर टैपिंग करके अपनी एंजाइटी को, अपने एंगर को, अपने इश्यूज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. तो ये मैं टेक्निक आपको कराने के लिए आप लोगों में से किसी से चाहूंगी इफ दे कैन शेयर देयर इमोशंस and the technique, by using this technique, how you can feel like you are now feeling better than before. So kindly come on the video and one of you can, if you can share one or two things from your spouse, or rather than I would say spouse, how you feel when you are hurt, how you feel when you are feeling unhappy or feeling sad about it. Anger, same. Yes. So, anger. Yes. If you are saying that I am feeling angry or I feel anger, so how you are going to feel anger free? Because this the anger is an emotion and this is a normal emotion. But what happens when the emotion, that angry feeling, gets in a high density level? So it can affect your mood, it can affect your day-to-day activities, it can affect your relationship, not only with the person with whom you are angry, but it can affect to other relationship too. तो अब इसमें हम आपको एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, टैपिंग का एक्सरसाइज है, जिसमें कि आपने ये चार्ट में देखा कि स्टेप्स इन एक्सरसाइज. Number 1 is recognize your issue as you have recognized that you are feeling angry. Number 2, as I said, rate your intensity, how far you are feeling that, like a mild level, moderate level, or the severe level. And number 3, create a statement of self-acceptance where I am going to give the practice. Number 4, where few of the points that is called as a meridian points that starts from the top of the head and going down towards your like a under like a shoulder. And then number 5 is assess your anxiety level, because anxiety is a peak like a state where the person lacks their sleep, also lacks their like um, uh, uh, lacks their balance in each and every activities if they are anxious or they are feeling anxiety. And number 6, repeat the cycle if anxiety is still considerable. The same practice you have to keep on repeating, then till then when your anxiety gets subside. So how you are going to do it, I am now going to give the exercise. So everyone can come on the video, and the exercise you are going to learn in this way. You can see these are the 7 points: top of the head, and then the eyebrow point, the palm point, the side eye point, the under eye point, the under nose point, the chin point, the collaborative point, under the arm point. These are the points and where we have to tap. If you are feeling angry, if you're feeling anxiety, if you're feeling very sad, if you're feeling restless, if you're feeling frustrated, if you're feeling lazy, if you're feeling that कुछ भी नहीं हो सकता, future बहुत dark है,
और जिंदगी बिल्कुल बेकार है और सब कुछ बुरा होने वाला है, whatever feeling you have, you just identify it and start tapping. When you are having a extremely anxiety feeling, you are not able to control your anxiety with any other means, and this is the exercise is going to help you. ये मैं पेशेंट्स को जब मैं कराती हूँ तो इतना इमीडिएट उनको रिएक्शन, इमीडिएट उसको रेस्पॉन्स उनको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सरसाइज। कैमरा so that I can see you और आप सबको देख सकूं। I'm not able to see them. Yeah. So now, because first time पे this is the technique where the energy which has been flowing, the negative energy which was flowing in our body because of these toxic behaviors or because of thinking pattern, our thinking pattern, हमारे जो thinking pattern है जिसकी वजह से हमारे अंदर negative energy पहुंच रही है, उसे फिजिकल पेन, फैटीग होना, पेन होना, बॉडी में एनर्जी ना फील होना, लेजीनेस फील होना, किसी में काम में मन नहीं लगना, तो और उसके साथ जो थिंकिंग इतनी डिस्टर्ब हो चुकी होती है उसकी वजह से आपके ये थॉट अगर जो भी दे रहे होते हैं वो भी उनका काम नहीं करना। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज करना होता है, टैपिंग करना होता है। यू कैन यूज 4 fingers, you can use 4 fingers on the top of your head, and 3 times or 4 times you have to just count number and tapping. The first You exercise can I am stop going to sharing the screen, demonstrate you. please. Stop sharing the screen, please, so that we can see you. Please Right, stop sharing right. now. Sure. Thank you. Thank you. Yes. So, number 1. So, 1, 2, 3, 4. Count. Right. And now, number 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Above the eyebrows. Then 1, 2, 3, 4. Under the eye. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Both hands you can use it. And then above the lip. 1, 2, 3, 4. You can use 2 fingers also. You can use 3 fingers also. So I'm using now 2 fingers. 1, 2, 3, 4. And then chin. Above the chin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And then 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Or in a 2 ways, you can start with here also. This is the hand where you can start. 1, 3 fingers you can use. 1, 2, 3, 4. And then 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ये आपने 2 times, 3 times, 4 times रिपीट किया एंड आफ्टर दैट आपको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करानी है। पेशेंट कह रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे बहुत गुस्सा है, मैं बहुत गुस्सा हूँ, मुझे बिल्कुल जिंदगी जीनी नहीं, मुझे मर जाना है, राइट? कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। अब ऐसे थॉट्स आ रहे हैं और ऐसे थॉट्स हमारे बॉडी को, मेरे माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, Please unmute. Please unmute. Still you are on mute. Still you are on mute, please. Unmute, unmute. We are not able to hear you. Unmute, please. लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्दी मेरी जिंदगी अच्छी होने वाली है।
फिर यहाँ पर आप करेंगे आई आई नो, मुझे मालूम है और मुझे विश्वास है, मुझे मालूम है मेरी जिंदगी बेकार है, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है. I have a full confidence that my life is going to better and better. I accept it that I am feeling angry. I accept it that I am feeling angry, but very soon my angry feeling is going to overcome. Again, I know I'm feeling, I have an angry feeling, but I accept it that my angry feeling is going to overcome very soon. Then here, I accepted that I am feeling angry feeling, but very soon I am going to overcome my angry feeling very soon. I know that I have an angry feeling, but I accept it that my angry feeling is going to overcome very soon. Now, this is the exercise. If you are doing 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, until and unless आपकी एंग्री फीलिंग थोड़ी शांत हो रही है, मन थोड़ा शांत हो रहा है और आप अपने आप को एट ईज में ले जा रहे हो, और फिर आप डीप ब्रीदिंग के साथ, लंबी गहरी के साथ, and then feel that I am feeling very calm and relax, calm and relax, calm and relax. My all situation is going to be dealt with. I'm connecting myself. I'm connecting myself. I'm embracing myself. I love myself. I'm valuable. I'm very much valuable. First of all, I'm going to see my health. मैं अपनी हेल्थ पर काम कर रही हूँ और मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, और व्हेन आई एम गोइंग टू बी हेल्दी, देन आई एम गोइंग टू सी माय पार्टनर टू बी हेल्दी. आई एम गोइंग टू हेल्प माय पार्टनर सो in those like a path. Now tell me if you have found any difference, if you observe any difference. Emotional freedom technique. Free from all painful emotions by accepting, क्योंकि अभी तक हमने अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये बिकॉज ऑफ मी मैं ऐसा फील कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ हिम or because of her my feeling is like this. But EFT technique is teaching you, because of me I am feeling this, and because of me I am going to overcome. मैं ही हूँ जो अपनी फीलिंग्स को अपने आप बहुत जल्द ओवरकम कर मैं स्वस्थ और अच्छी फील करने वाली हूँ. आई एम फीलिंग इमोशनली फ्री, fly like a balloon, fly like a kite. So this way, this technique is going to help you out to deal with your physical as well as emotional distresses, and going to give you 100% result on the level of your mental and physical health, and then you will be able to deal your spouse. Because हम spouse को क्यों नहीं हैंडल कर पाते हैं? क्योंकि मेरे अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, जिसकी वजह से हम उस फ्रस्ट्रेशन, उस एग्रेशन में आकर जो सही बात है हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं. गलत बात को हम सही कहते हैं, सही बात को हम गलत कहते हैं. हमें समझ ही नहीं आता है गलत बात क्या है, सही बात क्या है. डिसीजन मेकिंग ही हमारी पुअर हो जाती है. सो ब्रिंगिंग दिस मैटर, आप धीरे धीरे राइट प्रैक्टिस. यस सुनीता सिंह. So if you will keep on doing this practice, which is going to help you out. And now I'm going to say how, if you are practicing these exercises, not for only for 1 day, if you are 5 minutes to 15 minutes, it is written in the study and the research, it is found that in US, it is found that EFT technique is the most valuable technique for the couple relationship.
most valuable technique, most important technique. If you are using this technique and you are going to get the best result. Now, how the improving? So when you are doing this exercises, then your behavior is going to improve. You are developing empathy, you becoming a assertiveness, you are giving the positive feedback, adaptability. Yes. So now the thing is going to deepen emotional intimacy. Then you develop your emotionality, your vulnerability, how it was affecting you and how it was affecting others or as a spouse. And then these are the what to say, these are the ways where you can use it and you can develop the better relation. Open communication, close communication. So whether you want to open communication, आई करके बात कर रहे हैं, या आप थर्ड पर्सन का नाम लेकर बात कर रहे हैं, या आप कमेंट करके बात कर रहे हैं, दिस इज लाइक in our behavior which is generally found and which are we are not aware about it. Kabhi intention or not in intention. So without intention or with intention, it is found. Few of the people, they are not aware, and they are not aware how they are talking, how they are interacting, how they are vulnerable to others. लोगों को नहीं पता है, बट कुछ लोगों को ये बात पता है. जिनको ये बात पता है, तो उनके साथ हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं. तो वी विल बी having the another webinar, so where we can discuss about it. So now these are the facts, these are the facts which is given. They spend time together, share your experiences, and then resolving conflicts, because every relation have a conflict. Without conflicts, it is not possible longevity in the relationship. And how we can live together constructively rather than the destructively and the breaking the relationship. And it is very important to develop the trust and the physical affection, as well as the with the other attraction in the life. And now the goals and objectives of this my webinar is the most important aspect is how to build trust and how to resolve conflict within yourself. Because if I am going to treat other conflicts, but what about me? Because every person has a psychodynamic. Psychodynamic means the जो पर्सनालिटी बनती है वो हमारे बचपन से ही बननी शुरू हो जाती है, फॉर्मिंग द पर्सनालिटी. एंड वो पर्सनालिटी दूसरी पर्सनालिटी से जब मिलती है, तो दूसरी पर्सनालिटी कुछ डिफरेंट और आपकी पर्सनालिटी कुछ डिफरेंट. तो दोनों की पर्सनालिटी को हम कैसे स्ट्रेंथन कैसे कर सके, कैसे आपस में कनेक्शन कैसे जोड़ सके, कैसे दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट्स को अंडरस्टैंड कैसे कर सके. तो उसके लिए एक कोट जो मैंने अभी लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप मीन्स टू हेल्प विदाउट हेजिटेशन, to give without expectation, to care without limitation, to remember even without communication, to understand even without expression. ये रिलेशनशिप का मीनिंग है. जो आपके छोटे छोटे टिप्स अगर हम अपनाते हैं तो रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बना सकते हैं. तो अगर आप लोगों को ये थोड़ा बेहतर लगा हो, तो आई रियली वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू दैट इफ यू come, because this is my not a one day journey, this is my long time journey, and where I am going to help you one to one session. And if you want to connect for one to one session, so 15 minutes to 20 minutes I can give you a free sessions. And you can send me the mail and you can send me on the WhatsApp, so that I can speak you, I can help you out, and I can make you I can bring you out from traumas, and I can I can help you in any in a very very various ways. मैं हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार हूँ. और आप हमारी रिलेशनशिप रिजुविनेशन जो एक्सपर्टीज है, जो 31 ईयर्स की एक्सपर्टीज है, उसके साथ हम इस जर्नी को बराबर बनाए रखेंगे और चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहें और इस जर्नी में आप मदद करें. और साथ ही साथ आप हमसे आस्क हेल्प एंड गेट सोल्यूशन. इस तरह से हम आपको अपने साथ जो कनेक्शन बनाकर रखेंगे और आप चाहेंगे कि आप भी हमारे से जुड़े रहेंगे. तो इसी के साथ अगर आप कुछ अगर आपको कैसा लगता है, यू कैन गिव योर फीडबैक एंड देन आई कैन ऑफ कोर्स you can give your suggestion.
and your suggestion will be implemented in the upcoming webinar, where we can have again a webinar. So now this is I think so this is my today's presentation and today's sharing, where the connection, आज हम इतने लोगों में, आज 2000 लोगों के बीच में आज हम आपसे कनेक्ट हुए और आप मुझसे कनेक्ट हुए. सो कनेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. कहते हैं कनेक्शन हैज अ रिलेशन और रिलेशन हैज अ रियलाइजेशन. फर्स्ट हम कनेक्ट होते हैं, फिर रिलेशन बनता है, फिर रियलाइजेशन होता है. तो जो भी आज के बाद आज आपको रियलाइज हो रहा है, उस रियलाइजेशन के साथ आप जरूर से जरूर 1-to-1 सेशन के लिए रेडी हो जाएं, और साथ ही साथ हमारे अपकमिंग सेमिनार्स हैं उसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं. नमस्कार. Stop sharing screen. Yes, ma'am. Any questions? Ramakant, you Hello. want to ask? So, first of all, a very big thanks to Dr. Anjali for Thank you. this session. Thank you, sir. Thank you, uncle. Being connected with the Bhavna, I think that communication is very important at this point. Yes, sir. क्वेश्चन ये है, EFT मेथड आप कह रहे हो कि उस समय हम EFT लागू करें. गीता में एक बहुत ही बढ़िया भगवान ने वो कहा है कि संजात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः. जब विषय से संयोग होता है, जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आए, तो जो क्रोध का लेवल होता है वो इतना होता है कि फिर क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोह की स्थिति हो जाती है, विभ्रम की स्थिति हो जाती है. तो यू आर नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ. तो EFT टेक्निक लागू कैसे करेंगे उस समय? मतलब ये जो टाइपिंग है ये तो तब, और जैसे अगर इफ ए पर्सन इज अंडर कंट्रोल देन ही इज नॉट हैविंग एनी कॉन्फ्लिक्ट. इफ ही इज नॉट कंट्रोल, तो कंट्रोल बाहर हो जाता है एवरीवेयर, इवन इन डिस्कशंस. इफ ए पर्सन इज his views are not as per your liking. There are so many people. बहुत लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन जिसकी प्रवृत्ति है वो तो क्रोध में आ जाता है, और क्रोध में आने के बाद फिर वो सुनने की स्थिति में रहता नहीं, तो वो उस पर लागू ही EFT कहाँ से हो? वो टाइपिंग कब करना शुरू करे? वो टाइपिंग तो कर ही नहीं पाएगा. वो स्टेज ना आने पाए. देखिए वो स्टेज ना आने पाए, वो इतना क्रोध में क्यों चला गया है ना. ये तो उस स्टेज की बात है कि एक्सीडेंट हो गया, एक रोड में जा रही थी, कार एक्सीडेंट हो गया. तो कार एक्सीडेंट क्यों हो गया? क्यों हो गया कार एक्सीडेंट? क्योंकि वो सावधानी से कार नहीं चला रहा था, या उसकी स्पीड ज्यादा थी, या वो हॉर्न नहीं उसने बजाया, या साइड में ट्रैक में साइड में उसने साइड नहीं लिया, डायरेक्ट उसने मोड़ दिया. तो जब वो कुछ ऐसी चीजें की तभी कार का एक्सीडेंट हो गया. इट मीन्स लाइफ में जो अगर एक व्यक्ति आक्रामक हो रहा है, तो आक्रामकता ऐसे अपने आप आक्रामकता नहीं होती है. आक्रामकता का प्रोसेस चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है. और उस प्रोसेस में जैसे कल का अगर मैं वीडियो आपको शेयर करूं, बट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर. कल का जो वीडियो मैं शेयर करूं, जो मैंने पेशेंट देखा है, 26 ईयर्स की जो स्टोरी बनाई है, उसने मेरे सामने अपने पति का उसने गला एकदम पकड़ा और 2-3 चांटे मारे. और 26 साल से, बोले 26 साल से ये व्यक्ति मुझे नरक में डाले हुए हैं, मारने भी नहीं दे रहा है, जीने भी नहीं दे रहा है. एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन इज ओनली कि उसने जो अभी प्रॉपर्टी ली है, तो व्हाट द हस्बैंड वाज फ्रॉम आर्मी, एंड हस्बैंड ने कहा कि मैं बाहर कहीं पे मेरा पोस्टिंग हुआ लद्दाख में, और मेरी वाइफ को दिक्कत कुछ हो रही थी, तो मैंने अपनी मदर के नाम प्रॉपर्टी ले ली.